पिछले कई दिनों से लगातार जम्मू में चर्चाओं का बाजार गर्म है कि रिलायंस आउटलेट्स यहां पर खोले जाएंगे, जिनकी तादाद 100 से भी ज़्यादा होगी और यहां की बिज़नेस कम्युनिटी को ये किस तरीके से असर करेंगे, आज उसी पे हम बात करेंगे। और हमारे साथ अभी जुड़ने वाले हैं रघुनाथ बाज़ार के एक्स प्रेसिडेंट खुल्लर साहब, इन्हीं से जानेंगे। तो खुल्लर साहब, आप बताइए किस तरीके से आपको लगता है कि रिलायंस आउटलेट खुलने से आप लोगों के बिज़नेस पर इफेक्ट होगा? डेफिनेटली जितना अगर वो देखेंगे, रिलायंस अगर खोलता है और ख़ास तौर पर जम्मू पे खोल रहे हैं, वो हमें बड़ा आश्चर्य जैसा लगा है कि कश्मीर के अंदर नहीं है और सिर्फ जम्मू के अंदर ही ये चीज़ें खुलनी जा रही हैं। और जम्मू के अंदर पहले ही बड़ा भेदभाव होता रहा और आज भी वही भेदभाव चल रहा है। अब बताइए कि जम्मू के जो लोग हैं, जो अपने कुछ बिजनेस से, ट्रेडिशनल बिजनेस से हट के वो दूसरा बिजनेस भी कर रहे हैं, जिन्होंने नई इन्वेस्टमेंट किया, जो कोरोना काल अभी ख़त्म नहीं हुआ, 370 टूटी, उस वजह से हमारा ट्रांसपोर्ट भी कितना अफेक्ट हुआ है और हमारे टूरिज़्म पर जितना असर पड़ा है। अब देखिए, मैं आपको छोटी सी बता दूं, उदाहरण के तौर पे हमने कितना अच्छा सिस्टम बनाया कि जम्मू कश्मीर को प्रोटेक्ट करने का कोशिश की है। जैसे टेस्ट ऑफ जम्मू और कश्मीर लिखा है, हमारा एक ही कोशिश रही है कि हम कितना लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ताकि लोग अपना को बिजनेस कर पाएंगे। हटाने से और दूसरे लोगों को जम्मू में लाने का हम नहीं समझते कि ये कोई अच्छा स्टेप है। और वैसे भी जम्मू एक पिछड़ी हुई स्टेट थी, आज भी पिछले 70 साल से हमारे साथ भेदभाव हुआ रहा और आज भी होने जा रहा है। हमें बड़ा इस चीज़ का आश्चर्य है और हम समझते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन और माननीय एलजी जम्मू के अंदर अभी वो समय नहीं आया कि आप बड़े बड़े बिजनेस उद्योग को जम्मू में ला के जाकर बिजनेस के ऊपर भी पढ़ें। लेकिन इंडस्ट्री के लिए तो समझाते थे लोग, इंडस्ट्री लगाएंगे तो हमारा कुछ सिस्टम बनेगा, लेकिन इंडस्ट्री के बाद भी हमारे साथ इतना भेदभाव हम भी खुद हैरान हैं कि जम्मू के अंदर जो हम सोचते थे हम कुछ करेंगे, लेकिन वो हो नहीं रहा। तो सर, हमने देखा कि आप पिछले कई सालों से आप लोग जो है वाइन ट्रेड से जुड़े हुए थे और हाल ही में जिस तरीके से नई पॉलिसी यहाँ पे लागू की गई, उसके बाद आपका वो पुराना बिजनेस जो है वो चला गया। उसके बाद आपने नई इन्वेस्टमेंट की और यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि जम्मू को आपने बड़ी बेखूबी से यहाँ पे दर्शाया है। सर, बिजनेस अब गवर्नमेंट की पॉलिसी ऐसी रही कि 230 में से 223 लोगों का बिजनेस बिल्कुल ख़त्म हो गया। अब उसके बाद कुछ ना कुछ तो हमने भी कुछ करना था रोजी रोटी के लिए। अब मैं छोटा सा उदाहरण दूंगा कि इन्होंने मोमी लिफाफे जो जिसको पॉलीथीन बैग बोलते हैं वो ख़त्म किए। उसके लिए भी उन्होंने 2022 का समय दिया गया था, लेकिन हमें मात्र एक महीने का समय दिया गया। एक महीने के समय के बाद हमें निकाल दिया गया, जिसमें एक दुकान पे 5-5 फैमिलियाँ अपना व्यापार कर रही थी, जिसमें रोजी रोटी चल रही थी उनकी। वो तो सारे आज की डेट में बेरोज़गार हो चुके हैं। अब कुछ बिजनेस करने के लिए हमने भी तो कुछ करना था। हमें देखा है कि चलो इस ट्रेडिशनल बिजनेस को हम कोशिश करेंगे लाने की, कि हम लेके आएँ ताकि वो चीज़ों को हम दिखा सकें कि जम्मू के अंदर जो हमारा अपना ट्रेड रहा है, जिसके अंदर हम कोशिश करते हैं हम जम्मू कश्मीर की चीज़ों को दिखाएं। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि आपने बड़ी खूबसूरत तरीके से, मुझे लगा पहली बार यूनिक तरीके से जम्मू को किसी ने दर्शाया है। आपकी दुकान छोटी सी है मगर आपने पूरे जम्मू कश्मीर को इसमें। बिल्कुल सर, हमारा एक पुराना भाईचारा रहा है। हम कोशिश करते हैं कि जम्मू कश्मीर को दिखाने का, जिसमें आप देखिए कि मुबारक मंडी को हमने यहाँ पे बनाने का एक प्रयास किया। उसके बाद जम्मू का कश्मीर का एक हमारा ट्रेडिशनल आइटम्स रही है, वो जो है शिकारा हाउस बोट है, जैसे शंकराचार्य मंदिर है, हमने उसको भी दिखाने की कोशिश की है। हरी पर्वत दिखाने की कोशिश की है, हाउस बोट और डल लेक को दिखाने की कोशिश की है और केसर के फूलों को दिखाने की कोशिश की है। हमारे जो नेचुरल जो चीज़ें हैं, जो हमारी जो हेरिटेज रही है, जिसमें हमारा एक वो चीज़ें रही हैं, कोई जम्मू का अपना हस्तकला, जैसे आप टोकरियों को देख लीजिए या पेपर माशी को देख लीजिए, हमने कोशिश की है वो भी चीज़ें हम जम्मू के अंदर वो उनको दिखाएं ताकि लोग उन चीज़ों का एक्सपीरियंस लें। और जो हमारे पास जो टूरिस्ट और जो यात्री लोग आते हैं, वो इन चीज़ों को लेके वो बड़ा खुश होते हैं कि हमारे जम्मू कश्मीर की हमें कोई एक वस्तु मिली है। और जिस तरह से ये प्रसाद का जो सिस्टम है, जो लोग प्रसाद किसी को भेंट करना चाहते हैं, उसको एक हमने अच्छे तरीके से दिखाने का एक प्रयास किया। तो सर, कितना कंपटीशन आपको लगता है कि पिछले 10-20 साल में जम्मू कश्मीर में बढ़ा है और अब खासकर जिस तरीके से धारा 370 हटी है, अब कोई भी आदमी जम्मू कश्मीर में आके अपना बिजनेस कर सकता है, तो किस तरीके से आपको लगता है कि चैलेंजेस कितने बड़े हैं? बहुत ज़्यादा चैलेंजेस बढ़ेंगे हमारे लिए। हम समझते हैं कि अभी वो चैलेंज बर्दाश्त करने के लिए हमारे व्यापारी अगर सक्षम नहीं है, उसका विशेष कारण रहा है कि 370 के बाद भी यहाँ पे टूरिस्ट और जो पिलग्रम्स जो थे उनको निकाल दिया गया था। 6 महीने हमारा नेटवर्किंग सिस्टम वो बंद कर दिया गया था। अब वो 2G खोला तो उसके बाद कोरोना जी आ गए। अब कोरोना जी अभी तक वो चल रहे हैं,
अब बताइए कि इस वक्त हमारा व्यापारी जो है वो परेशान नहीं तो और क्या होगा। अब वो परेशानी के आलम में इधर उधर तो भड़क रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा परेशान है कि कल को रिलायंस भी खुलता है तो हम लोग बिल्कुल ही रोजी रोटी पे भी चले जाएंगे, क्योंकि वो बड़े लोग हैं। इतना हम नहीं समझते कि ट्रेडिशनल जो हमारी आइटम्स हैं जम्मू की हैं वो जो ज़्यादा बिकेंगी। हम कोशिश करते हैं कि टूरिज़्म को बढ़ाया जाए। हम तो प्रयास कर रहे हैं कि टूरिज़्म को बढ़ाने का जो गवर्नमेंट के सामने एक प्रयास रख रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती रही है कि उसके साथ साथ हमें वो एक इंजेक्शन लगाया जा रहा है कि जिस वजह से हम व्यापारी बिल्कुल ही बेरोजगी पर ही आ जाएंगे। तो क्या आपको लगता है कि जम्मू एक लेबॉर्ट्री बन गई है जहाँ पे कोई भी चीज़ टेस्ट करनी हो तो पहले यहाँ पर? बिल्कुल डेफिनेटली वो लेबॉर्ट्री नहीं, मैं तो समझता हूँ ये तो साक्षात लेबॉर्ट्री का एक सामने ओपन एक नमूना दिखाया जा रहा है कि जम्मू वालों को कितना इंजेक्शन लगाओ ये बर्दाश्त कर लेते हैं। ये आज से नहीं हो रहा, पिछली काफ़ी देर से ऐसा हो रहा है और हमें उम्मीद थी कि ये भी गवर्नमेंट आके करेगी कुछ ठीक, लेकिन हमें बड़ा अफसोस है कि इस गवर्नमेंट ने भी इस चीज़ को ध्यान नहीं दिया और जम्मू वाले की दर्द को समझा नहीं। तो ये थे बलदेव खुल्लर और इनका कहना है कि जिस तरीके से पिछले कई सालों से लगातार जम्मू में बिज़नेस कम्युनिटी जो है वो सफ़र कर रही है और हाल में जिस तरीके से नए ऑर्डर्स आते हैं, नई जिस तरीके से बातें की जा रही हैं कि यहाँ पर रिलायंस के आउटलेट्स खुलेंगे, तो उनसे जो छोटा बिज़नेस कम्युनिटी में लोग जुड़े हुए हैं, जो लोग अपनी छोटी छोटी दुकानें चलाते हैं, उन लोगों को बहुत ज़्यादा सफ़र होने वाला है और उसी की चिंता इन्हें सताई जा रही है। उनका कहना है कि वाइन ट्रेड से ये जुड़े हुए थे पिछले कई सालों से, मगर जिस तरीके की नई पॉलिसी आई उसमें उनकी दुकान भी चली गई। अब यहाँ पर ये नए तरीके से नए सिरे से अपनी दुकान शुरू कर रहे हैं, मगर इन्हें अभी भी चिंता सता रही है कि इतना इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी ये रिकवरी हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, क्योंकि इन्होंने बहुत ही खूबसूरत तरीके से अपनी दुकान को सजाया है, मगर इन्हें यही चिंता सता रही है कि जिस तरीके से नई पॉलिसी सरकार ला रही है वो बिज़नेस कम्युनिटी को कितना असर करेगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। मगर इनकी चेहरे की जो चिंताएं हैं वो आप लोग आराम से देख सकते हैं। किसी नए शख्स से हम दोबारा मुलाकात करेंगे इसी मुद्दे पर, तब तक आप जुड़े रहें NH1 न्यूज़ के साथ।